नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, ये सारे एग्जाम के मैथ का प्रैक्टिस पार्ट हम लोग 15 करेंगे, जिसमें हम लोग 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंचे और वो अपने तैयारी में चार चांद लगा सके, अपने माँ बाप के सपना को साकार कर सके एक सरकारी नौकरी लेकर के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आपको भी क्या करना है, आप सभी से एक नम्र निवेदन है। नम्र निवेदन यह है कि सभी बच्चे क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे और लास्ट में ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही बनाएं। यार आप सभी से क्या मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं। अगर समझ में आए तो एक एक लाइक मांगते हैं, और क्या मांगते हैं कि अगर सारे क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चन आप 2 ही क्वेश्चन बनाएं तो 2 ही क्वेश्चन ज़रूर कमेंट में बताइएगा। उससे पता ये चलता है कि अभी तो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इसमें हम चाहते हैं कि आप सभी को ऑफलाइन का फील दें, यानी जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा उसके बाद से आपको जिस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी उस क्वेश्चन को आप पूछिएगा तो हम यहाँ से बता सकते हैं, फिर दूसरे तरीक़ा से बताएंगे। इससे क्या होगा, आपका भी मन लगेगा और हमारा भी मन लगेगा। बात समझ में आ रही है? सारे दोनों का हम लोग क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग बना रहेगा। इसलिए आप सभी क्या करेंगे, क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा और क्वेश्चन बना करके एक एक यार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ कितने क्वेश्चन आप सही किए। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। चलिए यहाँ पे कह क्या रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि 1500 की धनराशि साधारण ब्याज के दर से 2 साल में कितना हो रहा है, 500 की धनराशि है ना, है 600 हो जा रहा है। यानी हमारा एसआई कितना बढ़ा हमारा, तो एसआई हमारा 100 बढ़ गया। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल हमारा क्या है, तो 500 है। प्रिंसिपल हमारा 500 है और 2 साल में क्या हो गया, तो 600 हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद से यदि ब्याज की दर आधी कर दी, यानी ब्याज की दर जो है, परसेंटेज जो है, रेट जो है वो क्या कर दिया जाएगा, आधा कर दिया जाएगा। तो 2 साल में 500 रुपया कितने, 500 रुपया में कितनी राशि होगी। बात समझ में आ रही है? तो कुछ नहीं है यार, इसमें देखते हैं। एक इसका क्या बताते हैं, ट्रेडिशनल तरीका बता देते हैं कि किस तरह एग्जाम वगैरह में, किताब वगैरह में दिया रहता है क्वेश्चन, उसको बता देते हैं। एक और क्या बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जान जाइए एस आई हमारा क्या दिया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू पी गुने आर गुने टी बटे क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, एस आई हमारा कितना हो जाएगा, 600 है। अब प्रिंसिपल क्या है, 500 है। तो क्या हो जाएगा, 500 में से 600 को घटाए, 600 में से 500 घटाएंगे तो हमारा 100 क्या हो जाएगा, एस आई होगा। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा, तो 500 हो गया, इंटू रेट हमारा निकालना है, टाइम हमारा 2 साल का हो गया, इंटू क्या हो गया, 100%। यहाँ से क्या करेंगे हम, जब इसको यहाँ से डबल जीरो को काटेंगे और 5 दूना 10, 10 से 1 जीरो यहाँ पे काट देंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा, यानी 10% हो गया। ठीक है, जब 10% हमारा निकल गया तो यहाँ पे कह क्या रहा है, अगर रेट को आधी कर देंगे, यानी रेट क्या है 10 है तो इसको आधा करके 5% कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो एस आई कितना हो जाएगा। तो देख लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे आधा करेंगे तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, तो एस आई इक्वल टू पी हमारा कितना है, तो 500 है। रेट हमारा क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा तो 5 हो जाएगा और 2/100, यहाँ से डबल जीरो काट देंगे। बात समझ में आ रही है? और 5 दूना 10, 50 25, 25 दूना 50, यानी एस आई कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। और 50 में अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है, एस आई प्लस प्रिंसिपल करते हैं तो हमारा अमाउंट निकलता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 550 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो 550 हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 550 हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया ट्रेडिशनल तरीका जिसको किताब वगैरह में दिया गया है, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो हमारा तो क्वेश्चन बन चुका, सारे क्वेश्चन तो बन चुका और हमारा एग्जाम भी उसी टाइम निकल चुका। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कीजिएगा क्या,
तो बताते हैं। सबसे पहले यहाँ तक तो रेट हमको पता चल जाएगा, क्या हो गया हमारा रेट यहाँ तक तो पता हमारा चल गया कि कितना है, रेट हमारा 10% आ गया। ठीक है, तो रेट यहाँ पे 10% आ गया। इसका क्या कर रहा है, आधा हो रहा है। जब रेट को हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे, यानी आर को आधा कर देंगे, तो हमारा जो ब्याज जो होगा ना वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब रेट को आधा करेंगे तो हमारा क्या होगा, ब्याज जो होगा SIB होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आधा हो जाएगा। तो पहले हमारा रेट जब 10 था तो हमारा ब्याज क्या था, तो 100 रुपया था, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, वही इसका अगर रेट हम आधा कर देंगे तो ब्याज भी हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल में 50 को जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर 550 आ जाएगा। बोलिए समझ में तो आया? समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और नए बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना तोड़ तोड़ कर शायद ही कोई यूट्यूब पर बताएगा। ठीक है, आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक लेकर जाएंगे, और कमेंट में आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कि कितने बच्चे सारे क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, और कितने क्वेश्चन आप टच किए हैं। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन आप टच कीजिए, 2 ही क्वेश्चन को बताइए कि हाँ 2 क्वेश्चन हम टच किए हैं, और जहाँ पे भी दिक्कत हो रहा है तहाँ पे आप लोग कमेंट में बताइए, और अपना क्या बोला जाता है, क्वेश्चन को बताइएगा, हम जैसे होगा वैसे हम सॉल्व करके दूसरे वीडियो में बताएंगे, या फिर आपको अपना नंबर दे देंगे, व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ पे भेज दीजिएगा, आप फ़ोन से भी बता सकते हैं। यानी हम एक साथ हम दोनों जो भी जितने भी बच्चे हैं, 2 ही बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 ही बच्चे सीख रहे हैं हमसे, 2 ही बच्चे हमसे जुड़े रहे हैं, और उसको हम 100% विश्वास मानिए, 100% गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन मैं कराऊंगा। ठीक है, एक बार तो विश्वास कीजिए। अब क्या है, हनुमान जी तो है नहीं कि चीर कर दिखा दे कि क्या है मेरे दिल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, X/Y/Z इक्वल टू क्या है, 3/4/5 है। तो क्या हमारा हो रहा है, तो X/Y/Z हमारा क्या दिया है, तो 3/4/5 दिया है, और X + Y + Z कितना दिया है, हमारा 96 दिया है। तो X + Y + Z हमारा क्या दिया है, तो 96 दिया है। तो X का वैल्यू है, रेशियो कितना है, तो 3 है, Y का 4 है, और 5 हमारा Z का है। ठीक है, यहाँ पे X डाल देते हैं। क्यों डालेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे पूर्ण संख्या का रहा है, यहाँ पे रेशियो में। ठीक है, यहाँ पे 96 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 5 4 9 9 3 12 12 X इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 96 हो जाएगा। 12 छक कितना होता है, 12 8 96 होता है। ठीक है, तो यानी X इक्वल टू कितना हो गया, हमारा 8 आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है Z का वैल्यू क्या होगा, तो Z का वैल्यू क्या है, तो Z इक्वल टू 5 है, तो 5X कर देंगे, 5 × X, तो X का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 5 × 8 करेंगे तो हमारा 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में तो आया? एक लाइक प्लीज। ठीक है अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे ना तो क्या कीजिएगा आप, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, डिवाइड है, और यहाँ पे ये नंबर है, तो सबसे पहले इसको हटाइए। क्या कह रहा है, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 7। क्वेश्चन गलत है क्या, 1 सेकंड रुक जाइए। यहाँ पे क्या है, 4 है, 5 नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 में से 3 चला जाएगा तो हमारा 5 बचेगा। ठीक है, यानी इसका वैल्यू कितना हो रहा है, हमारा 5 हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इसका वैल्यू इतना का क्या हो गया, हमारा 5 आ गया। अब यहाँ पे ऑफ का काम करते हैं, क्या करते हैं, ऑफ का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 15 जब डिवाइड करेंगे 5 में तो हमारा क्या आएगा, तो 3 आएगा। ठीक है, इतना का काम कर रहे हैं। अब 3 यहाँ इतना का वैल्यू क्या हो गया, हमारा 3 हो गया। यहाँ पे क्या है, तो -3 है, तो प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। इतना का हमारा क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। देखिए कैसे तोड़ तोड़ कर बनाया जाता है। ठीक है, अब बच्चा क्या है, इतना बच्चा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो 36/8 डिवाइड है तो, और इंटू क्या करेंगे, 4 कर देंगे, प्लस क्या है, तो 2 है, डिवाइडेड बाई है तो 4 यहाँ कर देते हैं, और यहाँ पे क्या है, -1 है। ठीक है, जब 4 से इसको काटेंगे 2 बार में, और 2 से काटेंगे इसको तो 18 बार में कटेगा। ठीक है,
18 बार में कटेगा तो क्या बचा हमारा, तो 18 बचा, यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस 1/2 माइनस 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही ना बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा -1 है। ठीक है, आगे चलते हैं तो इसको जब तोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा 2, 18 दूना 36 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस यहाँ पे 2 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, 37 में से जाएगा तो 35/2 आएगा। क्या आएगा हमारा 35/2 आएगा। कहीं गलत किए हैं क्या, देख लेते हैं एक बार। मेरे ख्याल से तो इसमें कहीं गलती तो दिख नहीं रहा है, इसका आंसर इतना ही आना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोग भी अगर कहीं आप लोगों को कहीं गलती दिख रहा हो इस क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे गलती हम बनाए हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, कहीं यहाँ पे 5 था तो उससे तो नहीं आया क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं स्किप करते हैं, बात समझ में आ रही है ना। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं स्किप करते हैं, और अगर आप लोगों को समझ में आया होगा कि कहाँ पे गलती हो रही है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको लेकर के आएंगे और अच्छे तरीके से समझा देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि पाइप ए खाली टंकी को 11 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है, क्या बात है भाई, और पाइप बी उसी टंकी को 15 घंटा में क्या करता है तो पूरी तरह से खाली कर देता है। क्या क्वेश्चन देता है एसएससी। ठीक है, कोई भरता है और कोई खाली करता है। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का कितने समय में भर जाएगा। तो मान लेते हैं पाइप ए जो है वो क्या करता है तो 11 घंटे में टंकी को भर सकता है, और पाइप बी जो है ना वो क्या कर रहा है 15 घंटे में क्या कर रहा है उसको खाली कर दे रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कटने वाला तो है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 165 हो जाएगा। ठीक है, 11 से 165 कितना बार में जाएगा तो हमारा 15 बार में जाएगा, और 15 से 11 बार में हमारा 165, यानी एफिशिएंसी हमारा निकल गया पाइप का, और यदि खाली करने वाला पाइप का और भरने वाला पाइप का। भरने वाला पाइप क्या कर रहा है हमारा का एफिशिएंसी 15 हो गया और हमारा खाली करने वाला का 11 हो गया। यानी क्या होगा कि अगर दोनों को खोला जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा हमारा, तो 15 काम ये कर रहा है 11 काम ये कर रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भरने वाला जीतेगा। बात समझ में आ रहा है, यानी भरेगा ही। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो इन दोनों का अंतर हमारा 3 हो रहा है, 3 नहीं 4 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है हमारा तो 4 हो रहा है, यानी 1 घंटे में 4 यूनिट काम हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। अब टोटल कितना है तो हमारा 100 कितना है तो 65 है, तो इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड हम करेंगे तो क्या होगा 4 चौका 16 हो जाएगा, और 4 एकम 4, और यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा 4 बचा। इसको क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा तो 12 बार 15 बार, 15 चौका 60 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना बार में कटेगा तो 15 बार में कटेगा, यानी 41 घंटा और 15 मिनट क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। जो ये टंकी जो है दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा, भरने वाला का भी और खाली करने वाला का, तो 41 घंटा 15 मिनट में क्या होगा टंकी भर सकता है। बात समझ में आ रही है ना। तो कहाँ दिया है इसका आंसर, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में हमारा दिया हुआ है। मारिए इसको और चलिए आगे। ठीक है, समझ में आया है। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या कह रहा है, यह भी क्या है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मज़ा आता है, ऐसे क्वेश्चन बनाने में मज़ा आता है। इसी बात पर क्या कीजिए, अभी रुक जाइए, अभी नहीं कहूँगा लाइक करने के लिए, समझाते हैं उसके बाद। यहाँ पे कह रहा कि ए ने एक वस्तु को कितना में तो 1495 रुपया में 15% के लाभ पर बेचता है, यानी क्या होगा तो 20 का चीज़ कितना में तो 3 का यानी 23 में बेच रहा है। ठीक है, कैसे निकलता है आप लोगों को परसेंटेज में हम बता दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जरूर जा करके इसका लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है 23 में बेच रहा है, लेकिन 23 नहीं कितना है हमारा तो
1495 है, 1495 है। तो 1495 हमारा कितना बार में कटेगा? 23 से। चलिए भाग दीजिए। अब एसएससी का आप एग्जाम 23 × 65 करेंगे तो हमारा 1495 आ जाएगा। इसी को क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे सीपी निकालना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 130 और यानी 1300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1300। यानी सीपी कितना हो गया? 1300 हो गया। उसको 15% के एथी पर लाभ पर बेच रहा था, उसको 1495 बेच रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? एक अन्य वस्तु खरीदा जिसका क्रय मूल्य पिछले मतलब पिछले वाले वस्तु के जैसा ही था, यानी 1300 उसका भी क्रय मूल्य है। ठीक है, तो उस पे उसने 10% का लाभ कमाया। इस पे तो कितना कमा रहा था? 15% कमा रहा था। अब कितना कमाएगा? तो 10% कमाएगा। तो इसका 10% कितना हो जाएगा हमारा? तो हमारा 130 हो जाएगा। यानी 1300 में 130 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे 0, 3, 4 और 1, यानी हमारा 430 रुपया में उसको बेच रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब पूछ क्या रहा है कि यहाँ पे बेचने पर एक से कुल कितना लाभ, एक को जो है यहाँ पे ये होगा, ए ने कुल कितना लाभ अर्जित किया, यानी दोनों मिलाकर के कितना लाभ अर्जित किया। तो इसमें से क्या करेंगे? 1300 में से 1495 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? तो 195 हमारा पहले वाले वस्तु से लाभ कमाया और दूसरे में से कितना कमाया? 130 कमाया। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा हमारा? यानी 325 हमारा आएगा। कितना आएगा? तो 325 रुपया हमारा दोनों वस्तु से क्या किया? लाभ कमाया। तो ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि यदि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 3, 4, 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 1, 2 और 3 से प्राप्त होता है, शेष प्राप्त होता है। यहाँ पे शेष प्राप्त होता है। ठीक है, ए के अंक का योग क्या होगा? यानी ए जो है उसका अंक जो योग है वो क्या होगा? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपको? तो यहाँ पे कह रहा है कि 3, 4 और 5 है, तो क्या करेगा? 3, 4 और 5, इन तीनों का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। लेकिन कह क्या रहा है कि यहाँ पे कि शेष क्या बच रहा है? तो 1, 2 और 3 बच रहा है। कितना बच रहा है? तो 1, 2, 3 शेष बच रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन जब आएगा तो क्या करेंगे? 3, 4 और 5, शेष कितना बच रहा है? 1, 2 और क्या बच रहा है हमारा? 3। यानी इसमें से अगर माइनस करेंगे तो हमारा 2 शेष हो रहा है, इसमें से भी 2 हो रहा है, यानी इसमें से भी 2 हो रहा है। यानी तीनों से क्या हो रहा है? तो हमारा 2 शेष यहाँ पे बच रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, 4, 5 का एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। इतना निकाल देंगे। बात समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये क्या है? तो हमारा 2 अंक है, तो 3 अंक क्या करेंगे? तो इंटू इसमें क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? 120 आएगा। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि ये 2 ही अंक का डिजिट है, हमको लाना है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो क्या आएगा हमारा? 120 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 इसमें से क्या हो रहा है? शेष प्राप्त हो रहा है। यानी 120 यहाँ पे है लेकिन 2 हमारा शेष प्राप्त हो रहा है। तो क्या करेंगे? 120 में से हम 2 को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? कि यहाँ पे आप समझिए, जैसे यहाँ पे 3/5 हम कर रहे हैं तो एक बार में कट रहा है, और 3 यहाँ पे काट रहे हैं तो 2 बच रहा है। यानी ये 2 को हम इसमें से माइनस कर देंगे 5 से, तो हमारा पूरा कट जाएगा। इस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? उसी तरह 120 है, इसमें से कुछ हम घटा देंगे जिससे हम क्या हो रहा है? यहाँ पे शेष जो है अर्जित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से क्या घटा देंगे? तो 2 इसमें से रिमाइंडर बच रहा है, 2 का डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है। तो क्या करेंगे? 120 में से घटा देंगे 2 को, तो क्या हो जाएगा? 118 हो जाएगा। अब इसका क्या कह रहा है? तो योग क्या होगा? तो क्या करेंगे? 1 + 1 + 8 करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? 10 आ जाएगा। तो 10 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलें। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि
ऐसे 36 विद्यार्थियों के एक समूह में औसत 23 था, यानी 36 विद्यार्थी का औसत कितना था तो 23 था। तो 36 गुना 23 कर देते हैं। 12 वर्ष औसत आयु वाले 4 जो छात्र थे वो समूह छोड़ देते हैं, यानी 4 छात्र जो थे वो क्या कर रहे हैं, 22 साल वाले वो क्या करते हैं, समूह को छोड़ देते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब क्या कह रहा है, तो नए समूह के वर्ष औसत कितना हो जाएगा। जब 36 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 36 मल्टीप्लाई 23 करेंगे तो हमारा आएगा 828 आएगा। कितना आएगा, 828 होगा। और 828 में से क्या करेंगे, ये 88 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 7 4 हमारा हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 7 बचेगा, यानी हमारा 740 होगा। 740 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, अब 32 कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा 36 आदमी था, 4 आदमी तो छोड़ कर चला गया, तो 36 में से 4 आदमी चल जाएगा तो कितना बचेगा, 32 आदमी। अब 32 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 और 3 7 21, 3 बार 0.12 क्या होगा, 1 और 2 होगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए में। बात समझ में आ रही है? चलिए ठोकते जाइए लाइक। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन कि एक वस्तु का अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात कितना है, 12:7 है। तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या है इसमें, कुछ नहीं है। क्या करेंगे, तो क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन बना करके क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, MP क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 12 रुपये उसका मार्क प्राइस है, उसको बेच कितना में रहा है, तो SP हमारा हो जाएगा 7 रुपया, तो 7 रुपये में उसको बेच रहा है। ठीक है, तो कितना % का छूट दिया यार, तो ये क्या हो जाएगा, 7 5 12, 7 5 12, यानी 5 रुपये का छूट दे रहा है। किस पे दे रहा है, तो MP पे दे रहा है, मार्क प्राइस पे दे रहा है। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे 4 से काटेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। 25 से इसको 25 25 125 और डिवाइडेड बाई 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, 3 एकम 3 2 बचा, 3 छक्का 18, 3 7 21, यानी हो रहा है हमारा 41.67 हमारा आंसर होगा। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ है। इसी को क्या करेंगे, सही मारेंगे और एक लाइक के बटन पर जरूर दबा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि 2 संख्याओं का औसत क्या दिया है, तो 15:11 है। यदि उनका महत्तम संख्या 13 है तो वो संख्या क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बनवाए हैं। मान लीजिए x और y का क्या है हमारा, तो महत्तम संख्या क्या दिया है, अनुपात क्या दिया है, तो हमारा 15x और क्या दिया है, 11x दिया है। इसका क्या देगा, तो हमारा महत्तम कितना दिया है, तो 13 दिया है। लेकिन इन दोनों का HCF हमारा कितना होगा, 15 और हमारा 11 का HCF कितना होगा, तो x होगा। x से ना होगा, x का वैल्यू कितना दिया है, 13 दिया है। तो क्या करेंगे, 15 इंटू संख्या पूछ रहा है वो, यह संख्या क्या होगी, इंटू 13 कर देंगे और क्या हो जाएगा हमारा 11 इंटू 13 हो जाएगा। तो 15 इंटू 13 करेंगे तो 195 हो जाएगा और यहाँ पे 11 इंटू 13 करेंगे तो 143 हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिंदास, बेहतरीन, ज़बरदस्त सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जब किसी वस्तु को 770 में बेची जाती है, बहुत बढ़िया है, तो उसको 15% 12.5 का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर बताइए। अरे वाह क्या बात है। तो क्या हो जा रहा है कि हानि हो रहा है, यानी 12 सही 1/2 का हानि हो रही है। तो 12 दूना 24, 1 25, 25 चौका यानी 8, यानी कितना में बेच रहा है, तो 8, यानी 8 का चीज़ 1 का लॉस में कितना में बेच रहा है, तो 7 में बेच रहा है। ठीक है, 7 नहीं कितना है, तो कितना में बेच रहा है, तो 770 में बेच रहा है। कितना बार में कटेगा बोलिए,
11 बार में कटेगा। बात समझ में आ रहा है? 11 गुना 8 करेंगे, 110 गुना 8 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 880 आ जाएगा। यानी हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 880 हो जाएगा। ये समझ में आया ना कैसे कटे हैं? क्या किए हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसको तोड़े हैं, तो 1/8 में तोड़ा है, तो 8 का चीज़ 1 के लॉस में कितना में बेचेगा? तो 7 में बेचेगा। लेकिन 7 नहीं, कितना में बेच रहा है? तो 770 में बेच रहा है। कितना गुना है? तो 110 गुना है। बात समझ में आ रहा? तो 110 को हम क्या किए हैं? 8 से मल्टीप्लाई किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि हमको सीपी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है, ठीक है। और विक्रय मूल्य का अंतर बताइए। तो क्रय मूल्य इतना हो गया और विक्रय मूल्य कितना है? हमारा 770 है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो 110 से न होगा, तो 110 हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में घुमा करके देता है। बात समझ में आ रहा है? अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे क्रय मूल्य तक पढ़ेंगे, ये सब छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य यहाँ पे 880 आया है, ऑप्शन ए मार्क कर चले जाएंगे। इस चीज़ से जरूर बचिएगा बाबू। ये क्या होता है? ये धोखा होता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे एग्जामिनर धोखा देता है, तो इससे थोड़ा सा आप लोग बचिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रीजनिंग के वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सिलेक्शन 24x7 देखते रहिए। और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट अपने कितने क्वेश्चन बनाए उसको ज़रूर बोलिएगा, और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।